हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटी को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास को देखने वाले हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1774 में। याद रखिएगा, एक्ट था 1773 का और स्थापना कब हुआ? तो 1774 में हुआ। आगे देखते हैं कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्रदान की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। बजट पर बहस किस अधिनियम के तहत? तो 1892 के तहत। 1892 और बजट करके याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया, जिसे द्वैध शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और चेम्सफोर्ड योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था अधिनियम द्वारा। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदन बना था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो इसी में से एक है अध्यादेश जारी करने का। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में कब कब हुआ और कौन कौन सा अधिनियम बना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब प्रावधान बना था, और ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी ब्रिटिश के राजा के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही आया था। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया था। आगे है कि चार्टर एक्ट, तो ये कब आया था? तो 1793 में आया था। चार्टर एक्ट एक और आया था, ये 1813 में आया था। और चार्टर एक्ट आया था एक और 1833 में। आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट एक 1853 में आया था। एंड ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया था। और भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1892 में। और इसी के तहत भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम ये कब आया था? तो 1909 में आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम एक 1919 आया था, जिसमें द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और बहुत सारे संविधान में हमारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है, तो 1947 में, जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम
1935 में। केंद्र में द्वैध शासन का व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय शासन का प्रावधान किया गया था 1935 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 1 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन में। तो एक प्रतिनिधि का चुनाव कितने जनसंख्या पर हुआ था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। आगे देखते हैं कि अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ वर्ष 1946 में, तो कौन कौन से सदस्य के पास कौन कौन सा विभाग दिया गया था? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया क्वेश्चन है और सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो सदस्य का नाम दिया गया है और ये विभाग किसको कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ये जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था उसमें सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, यानी विभाग दिया गया था? तो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। आगे देखते हैं कि जॉन मथाई को कौन सा विभाग दिया गया था? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनको सौंपा गया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मैं बता देती हूँ। ये और ये और ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो जॉन मथाई को क्या दिया गया था? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को क्या दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, जगजीवन राम को क्या दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह, इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। बलदेव यानी जिसके बाजुओं में बल हो उसी को तो रक्षा करने के लिए सौंपा जाएगा, तो इसलिए इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट है कि लियाकत अली खां को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। आगे है कि सी राजगोपालचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इनको शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।